नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। गाजियाबाद में सांसद चंद्रशेखर आजाद को प्रशासन ने यात्रा के दौरान रोक लिया। पुलिस के अनुसार अनुमति न होने के कारण यह कदम उठाया गया। समर्थकों ने विरोध किया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही और पूरे मामले की जांच जारी है। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने माघ मेला की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने माघ मेला सर्विस ऐप लॉन्च किया, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं और जरूरी जानकारी एक मंच पर उपलब्ध होंगी। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश का मामला सामने आया। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को रोका तो नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस ने हस्तक्षेप कर कश्मीर के रहने वाले युवक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की। कंफ्यूज न हो, मकर संक्रांति इस साल 14 जनवरी को मनाई जाएगी। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही पर्व की शुरुआत होगी। इस दिन स्नान, दान और सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त में तिल गुड़ का दान करना लाभकारी माना गया है। लखनऊ के बाद अब वाराणसी के ज्वेलर्स ने भी बुर्का, हिजाब और घूंघट पहनकर आने वालों को सामान न बेचने का फैसला लिया है। ज्वेलर्स का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले को लेकर शहर में चर्चा और बहस तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो सर्वनाश तय है। उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को चेतावनी बताते हुए कहा कि इतिहास से सबक लेना जरूरी है। योगी ने सामाजिक एकता और जागरूकता पर जोर देते हुए लोगों से एकजुट रहने की अपील की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीएलआई की मौजूदगी में नाम काटे जाएं और यदि गड़बड़ी मिली तो संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर कराई जाएगी। सपा इस मुद्दे पर कड़ी नजर रखे हुए मकर संक्रांति के बाद समाजवादी पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जिलाध्यक्षों से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक फेरबदल हो सकता है। पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों को देखते हुए नई रणनीति पर काम कर रहा है। पुलिस को चकमा देकर सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालात को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने कश्मीरी युवक अब्बू अहमद शेख को मौके से हिरासत में लिया। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक महिला प्रोफेसर ने अपने विभागाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। अगले 40 दिनों में वाराणसी में 20 से अधिक प्रतियोगी और एकेडमिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं में करीब 5 लाख अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने यातायात, सुरक्षा और ठहरने की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष तैयारी शुरू कर दी है। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है और पुराने मकानों को तोड़ा जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियोजित तरीके से जारी रहेगी। राष्ट्रीय विद्यालयीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश टीम में वाराणसी के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह काशी के खेल जगत के लिए गर्व की बात है। स्थानीय खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। नए साल की शुरुआत में ग्राहकों को राहत देते हुए कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम घटाए गए हैं। तेल कंपनियों ने संशोधित दरें जारी की हैं। इससे घरेलू और वाहन उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। अलग अलग शहरों में दामों में अलग अलग कटौती की गई है। यूपी में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है, जहां छात्र कक्षाओं में हिंदी का पेपर देते रहे और शिक्षक बाहर धूप सेंकते नजर आए। यह दृश्य परीक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े करता है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई की मांग उठ रही है। मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल से लेकर संगठनात्मक ढांचे तक फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक कई चेहरों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, जिससे सियासी हलचल तेज होने की संभावना है। सोलर ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ता को 30,000 रुपए का बिजली बिल मिला तो वह हैरान रह गया। धूप से बनी बिजली के बावजूद इतना भारी बिल देखकर उपभोक्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की शिकायत विभाग से की गई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के तहत लखनऊ में सफेद कोट लव जिहाद के मामलों पर कार्रवाई तेज की गई है। प्रशासन ने फर्जी पहचान और अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन में गर्लफ्रेंड के बच्चे के साथ आपत्तिजनक हरकत करने के आरोपी बॉयफ्रेंड को दिल्ली पुलिस ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पकड़ लिया। आरोपी फरार होने की कोशिश में था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे और इसमें कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने अयोध्या में मांस बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को सही फैसला बताया। राजभर ने कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। वाल्मीकि समाज के 52 लोगों का एक जत्था दिल्ली से अयोध्या राम मंदिर पहुंचा। सभी ने रामलला के दर्शन कर सर्वधर्म संभव और सामाजिक एकता का संदेश दिया। समाज के लोगों ने कहा कि राम मंदिर सभी के लिए आस्था का केंद्र है और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। माघ मेला 2026 में संगम तट पर वेणी दान की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें महिलाएं अपने बाल दान कर मां गंगा से मन्नत मांगती हैं। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह परंपरा आस्था और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। जौनपुर में योगी सरकार के मंत्री AK शर्मा ने कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से फेल साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचा। मंत्री ने कहा कि सरकार अब रोजगार और विकास के नए मॉडल पर काम कर रही है। मैरिज ऐप के जरिए मुलाकात के बाद एक युवती के साथ होटल में रात बिताने और बाद में शादी से मुकरने वाले SDRF के सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 14 से 30 जनवरी तक होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल बना रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वोट घटाने नहीं बल्कि बढ़ाने के चक्कर में है, इसलिए ही SIR का मुद्दा सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।